बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है कि मैं मायूस हो चुका हूँ। याद रखना मेरी बात, मरते दम तक तो आपने जीना ही है। जीना है आपने, ना चाहते हुए भी जीना है। तो फिर मायूसी के साथ क्यों? आप बैठे समझिए, आप सबसे पहले ये देखें कि मायूसी आपकी ज़िंदगी में किस वजह से आ रही है। कोई आप अल्लाह पाक से कुछ माँगना चाहती हैं, कोई रास्ता आपका बंद है, कोई दरवाज़ा आपका बंद है, आपने फुल ज़ोर लगा लिया लेकिन वो रास्ता नहीं बन रहा, वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो रही, इसलिए आप मायूस हो चुके हैं। या फिर आपने बहुत बड़े-बड़े आपको लगता है कि मुझसे गुनाह हो गए हैं और मेरे गुनाहों पर अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, इस चीज़ को लेकर आप मायूस हो चुके हैं। या फिर आपको ऐसे लगता है कि बहुत मैंने दुनिया देख ली, अब तो बस मेरा टाइम ही चला गया। अब तो बच्चों के लिए जीना है, बच्चों की ज़िंदगी है, ठीक है फैमिली, और थक चुका हूँ मैं बस। अब और कुछ देखने की ख़्वाहिश ही नहीं है, ऐसे ये चीज़ आती है। इस वजह से आपको लगता है कि सारी ज़िंदगी बेज़ौक़ हो चुकी है। फिर जब इस तरह के थॉट्स आपके माइंड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप मायूसी की तरफ जाना शुरू हो जाती हो। रिज़ल्ट क्या निकलता है? आपकी सेहत अच्छी होती है लेकिन आप मरे हुए हो जाते हो इस दुनिया के अंदर। देखो, याद रखना मेरी एक बात, आपको सादा से आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ मैं कि ना, अगर आप चाहते हैं ना कि आप मायूसी से निकलें, तो आप अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाओ। आप जितने अल्लाह के करीब होते जाओगे ना, उतनी मायूसी आपसे दूर होती हुई जाएगी। और ऐसे ही आप अल्लाह से जितने दूर होते हुए जाओगे, उतने आप मायूसी के करीब होते हुए जाओगे। और मायूसी तो फिर सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। सब कुछ अच्छे होते हुए भी सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इतना बड़ा इसका नुकसान है। देखिए, आप उठते बैठते अल्लाह की हम्दो सना आप ज़िक्र करना शुरू कर दें। ज़िक्र से ये होगा कि देखो, अल्लाह की रहमतें आप पे बरसना शुरू हो जाएगी। हर वक्त उठते बैठते आप तस्बीह कर ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम, आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये पढ़ेंगे ना, तो देखें आपकी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह पाक का फ़ज़ल कैसे होगा। ज़िक्र करते हुए, अच्छा देखें, आप ऐसे करें कि ना, आप हर रोज़ की ना एक कुरान पाक की आयत का हिफ्ज़ करना शुरू कर दें। आप पहले ना ये नियत बना लें कि अल्लाह साईं, मैं ना कुरान पाक को ना हिफ्ज़ करना चाहता हूँ और आज से मैं शुरू कर रहा हूँ अल्लाह साईं। बहुत मुश्किल अगर आपको लग रहा है ना, देखो आप नियत करो, आप एक-एक आयत आप डेली की ना याद करना शुरू कर दो। और फिर आप याद करते-करते आपका एक पारा होते हुए अगर आपको मौत आ जाए, तो क्या ख़्याल है फिर? हो सकता है अल्लाह साईं आपको क़यामत के दिन हाफ़िज़ों की फ़हरिस्त में खड़ा कर दें, सिर्फ़ आपके इरादे और आपकी नीयत की वजह से। अल्लाह पाक हर शय पे कादिर। देखो, आपने इरादा तो करो, अब आप नियत तो करो। अब एक-एक आयत याद करना तो शुरू करो। चाहे एक आयत याद करने में आपको 10 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, आप करो, आप नियत तो करो। देखो, जब मकसद होगा ना ज़िंदगी में, आप मायूस नहीं होंगे। हम मायूस ही तब होते हैं जब हमारी ज़िंदगी में हमारे पास कोई मकसद नहीं होता कि हम क्या करें। इस वजह से आप मायूस होना शुरू हो जाते हो। ये मकसद बनाओ आप अपनी ज़िंदगी में। आप उठते बैठते ज़िक्र करो, कुरान पाक का हिफ्ज़ करना शुरू कर दो। ये ना समझो कि मैं अब थक चुका हूँ इस ज़िंदगी से, मैंने सारी ज़िंदगी बस दुनिया देख ली मैंने, अब कुछ नहीं है मुझे देखने के लिए, मेरा टाइम चला गया। ये थॉट्स ना लेकर आओ अपने माइंड में। आप ये देखो, अभी तो बहुत कुछ देखना है, अभी तो बहुत कुछ करना है, मैंने अपनी आखिरत बनानी है, आखिरत बनानी है मैंने। जब ये चीज़ आएगी ना कि मैंने अपनी आखिरत बनाई है, तो आपके जो ये जो इतनी बड़ी ज़िंदगी आपको लगता है ना कि ज़िंदगी पहाड़ जितनी, ये आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत कम वक्त है अब मेरे पास, बहुत कम वक्त बाकी बच गया और बहुत मैंने ज़िंदगी ज़ाया कर दी। ये सोच आ गई ना कि मैंने अपनी आखिरत बनानी है, मैंने अपनी कब्र बनानी है, तो फिर आपका दिल नेकियों की तरफ ज़्यादा जाएगा।
और इस तरह फिर देखो आप अल्लाह के करीब होते हुए जाओगे। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ही, मैंने आपके साथ शेयर किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस तरह करोगे ना तो आप मायूस नहीं होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और इस तरह करने से बहुत बड़े बड़े बंद रास्ते आपके खुलना शुरू हो जाएंगे, आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कुछ करने के लिए। ये अल्लाह की तरफ से होगा। आप बस इस पर अमल करना शुरू कर दें, देखिए फिर कैसे आपके रास्ते बनेंगे। मुझे दुआ में याद रखना। मैं आपका शाज़ेब रज़ा।